बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाले मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जब पसंदीदा चीज मिलने का वक्त करीब आता है तो ये दो निशानियां जाहिर होती हैं। इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात, दुआओं और ख्वाबों से जड़ी हुई है। कोई अपनी पसंद का रिज्क चाहता है, कोई पसंदीदा रिश्ता, कोई पसंदीदा कामयाबी, कोई पसंदीदा मकाम और कोई दिल का सुकून। लेकिन अक्सर लोग ये सोच कर मायूस हो जाते हैं कि शायद उनकी पसंदीदा चीज़ कभी हासिल ही ना हो सके। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, और जब अल्लाह अपने बंदे को किसी खास नेमत से नवाजने वाला होता है तो उसके करीब आने की कुछ निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। कुरान करीम में इरशाद है, وعسى أن تروا شا وهو خير لمم وعسى أن تحبوا شا وهو شر لمم والعلم وانتم لا تعلمون। यानी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लेकिन जब वो वक्त आता है कि जो चीज़ आपके लिए वाकई बेहतर है और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक आपको मिलने वाली है, तो दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। यह सुकून इस बात की अलामत है कि आपका रब आपके करीब है और आपको वही चीज़ देने वाला है जिसके लिए अपने तवील अरसे से दुआ की है। पहली निशानी यह है कि इंसान का दिल बिलावजा इत्मीनान महसूस करने लगता है। यानी दुआ मांगते मांगते इंसान थक भी चुका होता है, लेकिन अचानक दिल को एक अजीब सा यकीन होने लगता है कि अब मेरा रब मेरी दुआ कबूल करने वाला है। ये यकीन इंसान की अपनी सोच नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से दिल में डाली जाने वाली एक कैफियत होती है। यही कैफियत ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह से दुआ मांगो और यकीन रखो कि वो कबूल करेगा। जब ये यकीन खुद ब खुद दिल में बैठना शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो पसंदीदा चीज़ करीब आने वाली है। दूसरी निशानी यह है कि रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। जिन मुश्किलात, रुकावटों और बंद दरवाज़ों की वजह से इंसान परेशान होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई नया वसीला सामने आ जाता है, कभी किसी अजनबी की ज़बान से मदद मिल जाती है, कभी अचानक हालात आपके हक में बदल जाते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे होते हैं जो जाहिर करते हैं कि आपकी दुआ अब हकीकत बनने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, ये दोनों निशानियां इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह की रहमत करीब होती है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान दुआ के साथ साथ सब्र और शुक्र को न छोड़े। अक्सर लोग दुआ तो करते हैं मगर बेसब्री की वजह से महरूम रह जाते हैं। याद रखो, दुआ और सब्र दोनों मिलकर ही पसंदीदा चीज़ को करीब लाते हैं। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह के यहाँ कोई दुआ रायगा नहीं जाती। आ तो वो दुआ कबूल हो जाती है, आ इसके बदले में कोई मुसीबत टल जाती है, आ क़यामत के दिन बड़े इनाम की शक्ल में लूटा दी जाती है। लिहाजा जब आप महसूस करें कि दिल को सुकून मिलने लगा है और हालात आपके लिए आसान होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें कि आपकी पसंदीदा चीज़ अब से करीब तर है। यही अल्लाह की निशानी है, यही इसकी रहमत है और यही इसकी तरफ से एक खामोश खुशखबरी है। इंसान जब अपनी पसंदीदा चीज़ के करीब पहुंचने लगता है तो शैतान सबसे ज़्यादा वसवसे डालता है। वो दिल में ये ख्याल डालता है कि शायद ये मुमकिन ही नहीं, शायद ये सब वहम है, तुम उसके लायक नहीं हो। ये वो वक्त होता है जब इंसान को अल्लाह पर मज़ीद भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह कारसाज के तौर पर काफ़ी है। याद रखो, जब अल्लाह कोई नेमत देने का इरादा करता है तो वो इंसान की कमज़ोरियों को नहीं देखता बल्कि इसकी दुआओं, मेहनत और इखलास को देखता है। लिहाजा जब आपको लगने लगे कि पसंदीदा चीज़ करीब है तो शुक्रगुजारी में इजाफा करें, क्योंकि अल्लाह का वदा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यही शुक्र कुर्बत को मज़ीद तेज़ कर देता है। दो नमाज और दुआ को मजबूती से पकड़ ले। ये वो वक्त है जब दुआ कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी होती है। अगर इंसान ने दुआ को छोड़ दिया तो ऐसा है जैसे मंजिल पर पहुंचकर वापस लौट गया। 3 नफस और ख्वाहिशात पर काबू रखी। अक्सर होता यह है कि जब इंसान करीब आता है तो आजमाइश भी सख्त हो जाती है। कभी गुस्सा, कभी हसद, कभी गलत रास्ते का लालच सामने आता है। ये वो वक्त है जब साबित कदमी सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों,
पसंदीदा चीज़ के करीब आना सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत भी है। ये इस बात की अलामत है कि आप और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत हो रहा है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उन्हीं को नवाजता है जो इस पर भरोसा करते हैं। लिहाजा जब ये दो निशानियां जाहिर हों, दिल का सुकून और हालात की आसानी, तो इंसान को मजीद आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और किसी सूरत में गुरूर या गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, वरना बाज़ औक़ात इंसान के गुरूर की वजह से वो पसंदीदा चीज़ बिल्कुल करीब आकर भी हाथ से निकल जाती है। याद रखें, कोई भी पसंदीदा चीज़ बगैर सब्र के हासिल नहीं होती। सब्र वो कड़ी है जो दुआ को कबूलियत तक पहुंचाती है। अगर दुआ तीर है तो सब्र इसकी कमान है। अगर सब्र कमज़ोर हो तो दुआ भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब गौर करो, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर इससे बढ़कर खुशखबरी क्या हो सकती है। ये ऐलान है कि जब तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम तक पहुंचा कर रहेगा। सब्र के दो पहलू हैं, एक मुश्किलात पर बर्दाश्त, यानी जब हालात सख्त हों, लोग साथ न दे, दुआएं ताखीर से पूरी हो तब भी इंसान हिम्मत न हारे। ये वो सब्र है जो दिल को अल्लाह से जोड़ देता है। दूसरा, ख्वाहिशात पर ज़ब्त। अक्सर ऐसा होता है कि जब पसंदीदा चीज़ करीब आती है तो कई लालच भी साथ आते हैं। कभी कोई गलत रास्ता, कभी जल्दबाजी, कभी हराम तरीका। लेकिन अगर इंसान उन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हलाल और जायज़ रास्ते पर कायम रहे तो यही असल सब्र है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र की एक ख़ास बात यह है कि ये इंसान को मजबूत बना देता है। जब इंसान सब्र करता है तो वो दरअसल अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाए, अल्लाह इसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका तसव्वुर भी ना किया गया हो। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐजिबालिफ लिमन अलमाम नुए एमर वालिया ले खैर। मोमिन का मामला अजीब है, इसके हर हाल में भलाई है। अगर उससे खुशी मिले तो शुक्र करता है, वो भी इसके लिए बेहतर है, और अगर उससे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, वो भी इसके लिए बेहतर है। तो मोमिन के लिए तो हर हाल कामयाबी है। लेकिन ख़ास तौर पर जब पसंदीदा चीज़ करीब हो और वो सब्र करे तो अल्लाह उसकी दुआ को और ज़्यादा हुसैन अंदाज में कबूल करता है। लिहाजा पैगाम यह है कि अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ को पाना चाहते हैं तो सब्र को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना लें, क्योंकि सब्र ही वो क़ुव्वत है जो दुआ को ज़मीन से आसमान तक ले जाती है और फिर आसमान से रहमत की बारिश बनकर वापस भेज देती है। याद रखो, जब पसंदीदा चीज़ करीब आती है तो बाज़ औक़ात इंसान के दिल में गुरूर और ख़ुद एतमादी ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो ये सोचने लगता है कि शायद ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है या मेरी ज़हानत और मंसूबाबंदी की वजह से है। लेकिन असल हकीकत यह है कि हर कामयाबी और हर पसंदीदा चीज़ अल्लाह की रहमत से मिलती है, न कि सिर्फ इंसान की मेहनत से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई इंसान नाशुक्री करे या गुरूर करे, ये समझे कि ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है, तो वो नेमत इसके हाथ से भी निकल सकती है। लिहाजा जब पसंदीदा चीज़ करीब हो तो इंसान को सबसे पहले अपने दिल को झुकाना चाहिए, अपनी ज़बान को शुक्र से तर रखना चाहिए और अपने अमल से ये साबित करना चाहिए कि मैं इस नेमत को अल्लाह की अमानत समझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही आजिज़ी और शुक्रगुजारी इंसान को न सिर्फ नेमत के करीब ले जाती है बल्कि इसको पाने के बाद भी इस में बरकत डाल देती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने अब तक ये समझा कि पसंदीदा चीज़ करीब आने पर दिल में सुकून पैदा होता है, हालात आसान होते हैं, सब्र लाजिम है और शुक्रगुजारी इंसान को नेमत के और करीब ले जाती है। लेकिन हम एक और अहम पहलू पर गौर करें, और वो है दुआ की ताकत और उसका तसलसल। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ वो दरवाज़ा है जो आसमान और ज़मीन को जोड़ता है। दुआ वो ज़रिया है जिससे इंसान अपने दिल की सबसे छुपी हुई ख्वाहिश अल्लाह के सामने बयान करता है। और जब पसंदीदा चीज़ करीब आने लगती है तो इस वक्त दुआ को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, न कि कम करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब मेरे बंदे अब से मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ। ये आयत इस हकीकत को वाज़े करती है कि दुआ मांगना ही अल्लाह की कुर्बत की अलामत है। लेकिन मसला यह है कि हम दुआ को वक्ती समझते हैं, थोड़ी मांगते हैं,
अगर फौरन कबूल न हो तो छोड़ देते हैं। हालांकि नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है जब तक तुम जल्दबाजी न करो और ये न कहो कि मैंने दुआ की मगर कबूल न हुई। मेरे भाइयों और बहनों, पसंदीदा चीज़ के करीब आने की एक बड़ी अलामत यह भी है कि इंसान की दुआ में एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है। कभी दुआ मांगते वक्त आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कभी दिल अजीब सा सुकून महसूस करता है, कभी लगता है जैसे अल्लाह फौरन जवाब दे रहा है। ये सब अल्लाह की तरफ से इशारे हैं कि तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी है। इस वक्त इंसान को चाहिए कि दुआ के जरिए अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत करे, अपनी पसंदीदा चीज़ के साथ साथ अल्लाह की रज़ा भी मांगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ चाहते हैं मगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। लेकिन अगर हम दुआ में ये अल्फाज शामिल कर ले, ए अल्लाह, मुझे वही अता कर जो मेरे हक़ में बेहतर हो और जिसमें तेरी रज़ा हो, तो फिर चाहे वो चीज़ मिले या ना मिले, नतीजा हमेशा खैर ही निकलेगा। याद रखो, दुआ सिर्फ पसंदीदा चीज़ हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को जिंदा रखने का नाम है। और जब यह ताल्लुक मजबूत होता है तो नेमतें खुद ब खुद इंसान के करीब आती हैं। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक है या नहीं। पसंदीदा चीज़ मिलने से पहले अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, कोई मुश्किल फैसला लेना पड़ता है या कोई ऐसा मौका सामने आता है जहां ईमान और ख्वाहिश का टकराव। यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है कि मेरा बंदा किसको तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिश को या अपने रब को। मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब रास्ते में मुश्किल आ गई तो शायद दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुश्किल दरअसल कबूलियत की दहलीज पर एक इम्तिहान होता है। अगर बंदा सब्र और ईमान के साथ इस मुश्किल को पार कर ले तो वो पसंदीदा चीज़ पहले से ज्यादा हुसैन अंदाज में इसके हिस्से में आ जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। सोचो, अगर आजमाइश तुम्हारे रास्ते में आ रही है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ इंसान को चाहिए कि वो घबराए नहीं बल्कि अपनी निगाह अल्लाह की रहमत पर रखे। दिल में ये यकीन रखे कि ये मुश्किल वक्त है, ये काली रात गुजर जाएगी और उसके बाद वही सुबह तुलू होगी जिसकी दुआ बरसों से मांगी जा रही है। जब पसंदीदा चीज़ करीब हो और अचानक बड़ी आजमाइश सामने आ जाए तो समझ लो ये आखिरी इम्तिहान है। अगर तुमने इसमें सब्र और ईमान के साथ कामयाबी हासिल कर ली तो वो पसंदीदा चीज़ ज़रूर तुम्हारे नसीब में लिखी जाएगी। असल कामयाबी ये नहीं कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ पालें, बल्कि असल कामयाबी ये है कि हम उसे पाकर भी अल्लाह के करीब रहें। क्योंकि अगर नेमत मिलने के बाद इंसान गाफिल हो जाए, गुरूर में आ जाए और अल्लाह को भूल जाए तो वही नेमत जहमत बन सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब तू फारिग हो जाए तो इबादत में मेहनत कर और अपने रब ही की तरफ रग़बत रख। यानी जब कोई कामयाबी मिले, कोई दुआ कबूल हो जाए, कोई पसंदीदा चीज़ नसीब हो जाए, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, नेमत मिलने के बाद भी अल्लाह को ना भूलो बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुक्र और इबादत से भर दो, क्योंकि जिस रब ने तुम्हारी दुआएं सुनी हैं वही रब उन नेमतों को हमेशा कायम रखने वाला है। ए अल्लाह, हमें वही अता कर जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी पसंदीदा चीज़ को हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना दे। हमें दुआ के साथ सब्र अता कर, सब्र के साथ शुक्र अता कर और नेमत के साथ आजिज़ी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।